इमेजिन कीजिए कि आप एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी पर हैं, लेकिन जर्नी के दौरान आप बहुत थक चुके हैं। आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो आप आईआरसीटीसी की ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं, ताकि कुछ हेल्दी खाना खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन जब आपको वो गरमा-गरम खाना डिलीवर किया जाता है, तो वो खाना डायरेक्टली एक बंद सील प्लास्टिक के पैकेट में गरम कर दिया गया। जिसे खाने से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब ये कोई मोरल स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे देश की एक सच्चाई है, जहां जब एक इंडियन पैसेंजर को ट्रेन में खाना सर्व किया गया, तो उसे वो रोटी एक सील पैकेट में दी गई, जिसे डायरेक्टली माइक्रोवेव में डालकर गर्म किया गया था। लेकिन जब उस पैसेंजर ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तो इसको अपन ने माइक्रोवेव में गर्म किया। आपको ठंडा चाहिए क्या? नहीं नहीं, मेरे को ठंडा नहीं चाहिए। अपन ने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया। हाँ, तो शो है, इसको माइक्रोवेव में गर्म किया ना अपन ने। गरम किया। तो जितनी भी प्लेट्स हैं सबको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, राइट? जी जी। अब इसमें लिखा हुआ है कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। हाँ, एक सेकंड, नहीं क्यों, वाई नॉट भाई, यू आर गिविंग ये खाना आप सबको सर्व कर रहे हैं पब्लिक ट्रेन में। नहीं, ऑथराइजेशन क्या है इसमें? कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थोड़ी नहीं है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। अभी आपने कहा कि आप इसको माइक्रोवेव कर रहे करने के लिए हैं। स्टोर क्या, एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि इसको अपन माइक्रोवेव कर सकते हैं? ये पैकेट को माइक्रोवेव कर सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल। बताइए कहाँ लिखा है? लिखा हुआ नहीं है। हाँ, बताइए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टोर करने के लिए लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आपने कहा कि इसको माइक्रोवेव में रखा, राइट? आपने इसको माइक्रोवेव में रखा, राइट? हाँ बिल्कुल रखा। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इसको अपन माइक्रोवेव में डाल सकते हैं? इसमें लिखा नहीं है, मैं तो बोल तो रहा हूँ कि लिखा नहीं है। हाँ, तो फिर कैसे माइक्रोवेव कर रहे हैं अपन इसको? गरम देने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए अपन सीधे। वीडियो मत बनाइए। नहीं, मैं आप वीडियो में क्या प्रॉब्लम है? आपने पूरी तो इंडियन रेलवेज की तरफ से ये रिप्लाई आया कि ये पैकेजिंग बिल्कुल सुटेबल है ट्रेन के स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सेफ है। ये तो वही बात हो गई कि अब आप अपनी गलती छुपाने के लिए हाइजीन और सेफ्टी की बेसिक डेफिनेशन को बदलकर प्लास्टिक को सेफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेन इंसिडेंट तो सिर्फ एक झलक थी उस रियलिटी की जो हमारे किचन में हर रोज इनविजिबल रहती है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। हम सबको शायद अब इस ट्रेन इंसिडेंट को देखकर बहुत गुस्सा आया होगा कि कैसे कोई प्लास्टिक के सील्ड पैकेट में खाना डायरेक्टली गर्म कर दे सकता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने दूध के पैकेट पर सवाल उठाया है, जो दूध हमें प्लास्टिक में पैक कर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है? अब असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दूध प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर आता है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो इसके बाद शुरू होती है। जब ये पैकेट्स धूप में खड़े ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो कई देर तक धूप में खड़े रहने के कारण ये प्लास्टिक के पैकेट्स हीटन अप हो जाते हैं और इनसे बिस्फेनोल ए और फैथलेट्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, जो एक स्लो पॉइजन की तरह दूध में घुलकर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वो भी ज्यादातर ऐसे प्लास्टिक बोतल्स में ही पैक किया जाता है, जो कई महीनों तक इन प्लास्टिक बोतल्स में ही स्टोर रहता है। अब जरा सोच कर देखिए कि ये बोतल्स फैक्ट्री से निकलकर सीधा गोडाउन्स में जाती हैं, जहां हो सकता है कि उन्हें वहां एक दिन के लिए स्टोर कर रखा जाए, या एक हफ्ता, या फिर हो सकता है कि पूरे एक महीने के लिए, या इवन उससे भी ज्यादा। जिसके चलते इन गोडाउन्स में तेज गर्मी होने के कारण इन प्लास्टिक बोतल से भी बिस्फेनोल ए केमिकल रिलीज होता है, और जब हम वही तेल कढ़ाई में डालकर हाई फ्लेम पर गर्म करते हैं, तो रिएक्शन और भी रिएक्टिव हो जाता है, जिससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव इश्यूज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ एक कंटेनर या पैकेज नहीं है, बल्कि हमारे खाने का एक साइलेंट पार्टनर बन चुका है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदल रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हम ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन उस क्वालिटी का क्या फायदा जब वो क्वालिटी हमें प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर मिले? आज सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बात सोचनी होगी कि वो अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी पैकेजिंग में ही दे। क्योंकि जब लोग अच्छी क्वालिटी के लिए हाई प्राइस पे कर सकते हैं, तो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पैकेजिंग इंप्रूव नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हाई क्वालिटी के नाम पर हाई प्राइस तो चार्ज कर लेती हैं, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए वो इस तरह की पैकेजिंग यूज करती हैं, जो उन्हें काफी सस्ता पड़ता है।
अब ये कंपनी अपनी पैकेजिंग चेंज करेगी तब करेगी, लेकिन तब तक आप खुद को प्लास्टिक पैकेजिंग से होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, जब भी आप मार्केट से पैक्ड मिल्क या ऑयल लेकर आओ तो उसे तुरंत कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ट्रांसफर कर दो। और कभी भी ठंडे दूध के पैकेट को नॉर्मल करने के लिए गर्म पानी में डालना या फिर पैक्ड फूड को डायरेक्ट माइक्रोवेव में गर्म करने की गलती बिल्कुल मत करना। स्टेप 2, प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए समर्स में ठंडे पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों को फ्रिज में रखने के बजाय मिट्टी के घड़ों का यूज करें, जो पानी को नेचुरली ठंडा करता है और वो आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए भी काफी सुटेबल होता है, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी भी आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। स्टेप 3, कि आप कोशिश कीजिए कि ग्रोसरीज के लिए आप वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट बाय करें जो प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह ग्लास, टीन या पेपर बोर्ड की पैकेजिंग यूज करते हैं। आपको उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा बेटर मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर कर आप खुद को प्लास्टिक से होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट से बचा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम सब लोग प्लास्टिक से होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकें और अपने जैसे और भी लोगों को अवेयर करें। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।